बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, सॉरी, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, बिसातें बिछाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री का दौरा लगातार बढ़ गया है। मिट्टी में मिला देने से बात शुरू हुई थी। पहलगाम की घटना के बाद जब गए तो बिहार जाके ही कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। अब जब गए तो कहा कि वादा पूरा हो गया है, मिट्टी में मिला दिया। बिहार में लगातार कहते रहे हैं कि बिहार के लिए ये दिया, वो दिया, सब कुछ दिया। आपको याद होगा 10 लाख दूं, 20 लाख दूं, 50 लाख दूं, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। इस बार भी गए थे तो कहा कि 50,000 करोड़ के परियोजनाओं की हमने यहाँ शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, लेकिन वो करंट नहीं दिख रहा। जिस तरह का उत्साह पहले लोगों में दिखता था प्रधानमंत्री जी की बिहार यात्रा को लेकर, वो करंट नहीं दिख रहा है। अब लोगों ने टटोलना शुरू कर दिया है कि आखिर क्या प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कम हो रही है। हालांकि सिंदूर अभियान वापस ले लिया गया है, लेकिन बिहार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बिहार में राजनीतिक चतुर ज्यादा होते हैं और अब खेमेबंदी शुरू हो गई है। पटना में आपने देखा प्रधानमंत्री जी जब आमतौर पर रोड शो करते हैं तो कितना भीड़ होता है, भीड़ कम थी। बक्सर में लोग कह रहे हैं, ये नहीं, शाहाबाद में लोग कह रहे हैं, विक्रमगंज में, कि भीड़ कम थी, लेकिन वहाँ भीड़ मिला जुला के ठीक ही थी। नीतीश कुमार नाम भूल गए, हालांकि लोगों को खड़ा करवाया, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, अभिवादन करो, पहले भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन करंट कम दिख रहा है। अपने अपने तरीके से लोग टटोल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को आशंका हो गया है कि बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी तो सामने से कुछ बोलते नहीं हैं, पर्दे के पीछे एक टास्क मास्टर रखे हुए हैं, जो कि कथित तौर पर भाजपा के चाणक्य हैं और देश के गृह मंत्री हैं। तो टास्क मास्टर को काम दे दिया है कि जरा देखो। और बीजेपी दफ्तर भी गए थे तो वहाँ लोगों को कहा कि आपके पास इतने फॉलोअर होने चाहिए। अब बिहार में जो भोंपू मीडिया है वो इस बात को पीस रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने फॉलोअर बढ़ाने की बात कही है। दरअसल नरेंद्र मोदी जब 2012 में चुनाव अभियान में आए, 2014 के बाद से ही भाजपा ने
विशेष रूप से नरेंद्र मोदी ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि आपको अगर संसद सदस्य बनना है तो आपके इतने फॉलोअर होना चाहिए, आपको अगर विधायक बनना है तो सोशल मीडिया पर आपके इतने फॉलोअर होने चाहिए। तो नए नए लोगों को नया लग रहा होगा, लेकिन मंगरुआ को नया नहीं लगा। लेकिन बात है करंट की। तो जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि बिहार में लोग राजनीतिक रूप से चतुर होते हैं, और वो जो राजनीतिक चतुर हैं वो समझ चुके हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तो डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन दूसरा वाला जो इंजन, जो बिहार में इंजन है, वो अब ग्रीस दे के चालू करने के लायक भी नहीं है। यानी नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति कुल मिला के चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, और मोदी जी के हनुमान ने पिछले बार गच्चा दे दिया था, इस बार भी कुल मिला के उसी मूड में लग रहे हैं। हालांकि लोग कह रहा है कि चुनाव के समय ऐसा बार्गेनिंग चलते रहता है सीट वोट को लेके, लेकिन इसके स्पष्ट संकेत हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार में गोटी सेट हो गया है, प्यादे सेट कर दिए गए हैं, बिसात बिछाई जा रही है, और तैयारी इस बात की है कि यदि हमको इतना नहीं दोगे तो इतने से कम पर हम मानेंगे नहीं। भाजपा के लिए मरता क्या न करता वाली स्थिति है। कभी जीतन मांझी को पुचकारती है, कभी कथित हनुमान को पुचकारती है, कभी सहनी की तरफ भी संदेश भेजा जा रहा है। उद्देश्य वही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करना है और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है। भाजपा का ना हो तो कोई ऐसा बैठे जो भाजपा समर्थित हो। तो गुनागनित चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री बार बार जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, विपक्ष अपने तरीके से उसको जनता के बीच ले जाएगा, क्योंकि राजनीतिक चतुरता में बिहार का कोई सानी नहीं है, और वो जो राजनीतिक रूप से चतुर प्राणी हैं वो समझ रहे हैं कि सुई चुभते रहो, प्रधानमंत्री जी आएंगे और कुछ कुछ देते जाएंगे। लेकिन ये चुनाव देश का नहीं, विधानसभा का है, और डबल इंजन का जो बिहार वाला इंजन है वो अब मॉडिफिकेशन मांग रहा है। धन्यवाद। यह डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल झूठ बोलने वालों की सरकार है। और पूरे बिहार के विकास से, शाहबाद के विकास के लिए विक्रमगंज में न आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन की घोषणा हुई, न सोन नहर के आधुनिकीकरण का सवाल खड़ा हुआ, न डिहरी में रेल फैक्ट्री के लिए आज सवाल खड़ा हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आखिर केवल और केवल प्रधानमंत्री नहीं है आप केवल प्रचार मंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और मेरे पास साक्ष्य है, मैं अपने मोबाइल में मैं दिखाना चाहता हूं कि पूरे बिहार के सरकार के पदाधिकारियों ने जीविका के दीदियों को आदेश दिया था। मेरे पास वो चिट्ठी है, मैं दिखा देता हूं कि आप वहां 25,000 जीविका दीदी को विक्रमगंज की रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में ले आए। इस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इस स्तर पे साक्ष्य के साथ कभी देखने को नहीं मिला। विक्रमगंज की रैली कोई सरकारी रैली नहीं थी, प्रधानमंत्री की और राजनीतिक रैली थी, और उसमें 25,000 रोहतास, कैमूर, बक्सर और आरा से ला करके रैली में भीड़ करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप जो आरोप है मेरे, वो गलत आरोप हैं। आप देख लें इसको नजदीक से। ये जो सरकार के
क्या लिखा है इसमें देखा जाए। बकायदा सरकार के अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं कि आपको यहां से इतने लोगों को लाना है। आपको कामों के लिए प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार इतने लाचार हो गए हैं, बिहार की जनता जब उनकी रैलियों में नहीं आ रही है तो आप भय और दबाव में जीविका दीदियों का जो मानसिक शोषण करके आप उनको कार्यक्रमों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आपकी कुर्सियां आधे से अधिक खाली थी। बिहार की जनता बदलाव के लिए स्पष्ट मन बना चुकी है और यह भय से लगातार चुनाव को मैनेज करने के लिए सरकार के पदाधिकारियों का एक व्यापक तंत्र संगठित तरीके से जो निचले स्तर पे काम कर रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई के लिए हम लोग कह रहे हैं। नहीं तो ये पूरे बिहार का चुनाव मजाक के रूप में तब्दील